अगर आप याद करें तो बाला साहब ठाकरे के चुनाव को रद्द किया गया था और उनको सज़ा दी गई थी। उनको 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया था 6 साल के लिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धर्म के आधार पर। अगर ये हो तो ये पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए। रद्द हो सकता है? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर बाला साहब को प्रतिबंधित किया गया, अगर वह आधार सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, अगर इन 2 चुनावों पर लागू किया जाएगा, असम पर और बंगाल पर, तो ये दोनों चुनाव रद्द होने चाहिए। तो बंगाल का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से अवैध चुनाव है। 2 कारणों से वो नाजायज़ है। एक तो कि वह कोई 91 लाख और ये हम जानते हैं कि 34 लाख तो निश्चित रूप से मतदाताओं के मताधिकार छीन कर करवाया गया चुनाव है। तो इस तरह ही वह नाजायज़ हो जाता है, क्योंकि उसने जो वैध मतदाता थे उनको मत नहीं देने दिया। तो वो मतदाता अगर मत देते तो इस चुनाव का नतीजा क्या होता ये हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए ये चुनाव वैध नहीं है। दूसरा, ये चुनाव वैध इसलिए नहीं है, जायज़ इसलिए नहीं है कि इसमें खुलेआम जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें धर्म के आधार पर वोट लेने को गैर कानूनी ठहराया गया है, एक अपराध ठहराया गया है, इसमें उसकी धज्जी उड़ा दी गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों, सब ने उस कानून की धज्जी उड़ाई। और अगर आप याद करें तो बाला साहब ठाकरे के चुनाव को रद्द किया गया था और उनको सज़ा दी गई थी। उनको 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया था 6 साल के लिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धर्म के आधार पर। अगर ये हो तो ये पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए। रद्द हो सकता है? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर बाला साहब को प्रतिबंधित किया गया, अगर वह आधार सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, अगर इन 2 चुनावों पर लागू किया जाएगा, असम पर और बंगाल पर, तो ये दोनों चुनाव रद्द होने चाहिए।